सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आजकल जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में देखने को मिलता है वो है कॉमर्शियल, और ये एक थीम ही बन गया है कि रेजिडेंशियल के साथ बिल्डर कॉमर्शियल भी जरूर लेके आता है, जिससे कि इन फ्यूचर आपको सबसे बड़ी बात कस्टमर को ये कंफर्टेबिलिटी रहती है कि कमर्शियल उसके घर के सीधा बाहर ही मिल रहा है। और दूसरा प्लस पॉइंट कि जहाँ पे भी कॉमर्शियल आता है वहाँ पे रेजिडेंशियल के भी प्राइस अप्रिशिएट इन फ्यूचर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो व्यूअर्स, एक बार फिर सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल स्काई प्रोमो पे। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ इलाइट के प्रोजेक्ट पे। एल्डिको का जो ब्रांड है इलाइट एक्स, और एल्डिको इतना बड़ा ब्रांड है नोएडा में, और इवन ये ब्रांड इतनी अच्छी तरह से अपना नाम क्रिएट कर चुका है सिर्फ अपने 2 प्रोजेक्ट से जो इनके ऑलरेडी डिलीवर्ड हुए हैं। उससे ये प्रोजेक्ट इलाइट इतना नाम क्रिएट कर चुका है, इतना ट्रस्ट बिल्डअप कर चुका है कि इसका अब फर्दर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की मुझे नीड ही नहीं पड़ेगी। जब आप इनके प्रोजेक्ट पे आएंगे तब आप ये खुद विश्वास कर लेंगे कि हाँ, ट्रस्टेबल बिल्डर है। आप मार्केट एक बार रिसर्च करिए। अभी मैं आपको सीधा लोकेशन पे आ जाता हूँ। KP5 के जस्ट अपोजिट में ये लोकेशन है, जहाँ पे गूगल का जो सेंटर है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है। मेट्रो की बात करें तो मेट्रो से ये डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ 500 से 700 मीटर पड़ता है। बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है। 130 मीटर वाइड रोड पे ये आपको लोकेशन मिल जाती है। ये जो पूरा सेक्टर है, ये जो पूरा लोकेशन है, ये जो पूरा नोएडा एक्सटेंशन है, ये ऐसे कुछ डेवलप हो रहा है कि मान लीजिए आप गुड़गांव का जो सेक्टर 55-56 है, जहाँ उस एरिया को एक टाइम पे कोई नहीं पूछता था और पालम विहार में लोग भागते थे प्रॉपर्टी लेने के लिए, वैसे ही यहाँ पे नोएडा के अंदर सेंट्रल नोएडा में लोग भाग रहे हैं। बट एक टाइम आएगा कि ग्रेटर नोएडा जो वेस्ट आपका जो नोएडा एक्सटेंशन है वो आपका बनेगा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन जैसा रोड, और वो बनेगा आपका वो एरिया, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरह से प्लान्ड है। बहुत ही एक मान लीजिए जो IT हब है नोएडा का, वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहा है आपका नॉलेज पार्क में। तो उसकी वजह से यहाँ पे एक ढंग की जेंट्री तो आएगी, और उसी लेवल का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बहुत से ब्रांड कर रहे हैं, जैसे कि गोदरेज, ATS वगैरह बहुत से ब्रांड यहाँ पे काम कर रहे हैं। मेन बात है लोकेलिटी बहुत अच्छी है। मेन बात है नोएडा में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहता है कि मिनट्स की ड्राइव होती है, और यहाँ पे आपको ट्रैफिक का इशू कभी नहीं देखने को मिलता। बहुत ही रेयर चांस है कि आपका कहीं आप सर्कल पे घूम रहे हैं और उस पर आपको थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिल गया। बाकी नोएडा में ट्रैफिक का इशू नहीं रहता है, आपकी मिनट्स में ड्राइव रहती है, और बहुत ही एक प्रीमियम लोकेलिटी पे ये जो आपकी लोकेशन है वो रहने वाली है। अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट पे। तो व्यूअर्स, 5.5 एकड़ में ये पूरी टाउनशिप डेवलप हो रही है, जिसमें आपके 6 टावर आने वाले हैं, और 1 टावर आपका फ्यूचर एक्सपेंशन है। इसकी अभी डेट नहीं आई है, बट हाँ 6 टावर यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, जिसमें आपके 4 BHK और 3 BHK के ऑप्शन रहने वाले हैं। आपको सारी एमिनिटीज़ मिलती है, क्लब हाउस से लेकर सारी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। G+2 लेवल नीचे तक आपको बेसमेंट पार्किंग मिलने वाली है 3 फ्लोर्स की, और ये पूरी पार्किंग रहने वाली है आपकी स्टिल प्लस बेसमेंट के 2 फ्लोर, जहाँ पे आपका 5.5 एकड़ में पूरा पार्किंग का स्पेस रहने वाला है। जिसमें आपका पार्किंग का पूरा स्पेस रहने वाला है, तो आपको किसी भी तरह की कोई फ्यूचर में इशू नहीं रहने वाला। पार्किंग को लेकर भी डेडिकेटेड पार्किंग स्पेस रहने वाला है, और यहाँ आपको 2 कार की पार्किंग मिल जाती है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जो आपको फ्लैट अपार्टमेंट्स के ऑप्शन मिलने वाले साइजेस वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट में आपको 3 ऑप्शन मिलने वाले हैं, जो कि आपके रहने वाले हैं 1800 स्क्वायर फीट, 1812 स्क्वायर फीट और 1860 स्क्वायर फीट। जो आपके 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट के साथ एक आपका स्टडी रूम भी रहने वाला है, उसमें आपको 2075, 2090 और 2110 का साइज़ मिल जाता है। और आपको मिल जाता है 4 BHK प्लस 4 टॉयलेट, 4 BHK प्लस 5 टॉयलेट का ऑप्शन विद स्टडी रूम, और इसमें जो आपके साइज़ रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 2632 और 2638 का साइज़। इसकी जो आस्किंग प्राइस है वो शुरू होती है 1,80,00,000 से लेकर 3 करोड़ तक के अपार्टमेंट यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, जिसमें आपके 3 BHK से लेकर 4 BHK टॉप साइज का ब्रेकअप ये आपको मिल जाता है। और व्यूअर्स, सिर्फ 630 फ्लैट यहाँ पे आपके रहने वाले हैं। हाइट इसकी ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको G+25, G+26, G+28 की हाइट देखने को मिलने वाली है। टॉप फ्लोर पर आपके डुप्लेक्स मान लीजिए या रूफ राइट के साथ मान लीजिए वो आपको मिलने वाले हैं। आप जैसा चाहे उसे वैसे यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसकी अदर लोकेशन USP पे। रेलवे स्टेशन यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 5 से 8 मिनट की ड्राइव पे मिलने वाला है। यहाँ से 2 से 3 मिनट की ड्राइव पे आपको स्कूल्स, कॉलेजेस सब मिल जाते हैं। पास ही में आपको मेट्रो मिल जाता है। अराउंड 500 से 700 मीटर पे आपको यहाँ पे मेट्रो मिलने वाला है। तो अराउंड आपके 1.5 से 2 मिनट पे आपको मेट्रो भी मिल जाता है। तो बहुत ही एक प्राइम लोकेशन पे ये आपकी जो इन्वेंट्री है ये आपको मिलने वाली है। अभी चलते हैं अंदर और देख लेते हैं इसका पूरा मॉडल, और फिर समझते हैं पूरे प्रोजेक्ट। तो व्यूअर्स, ये आपको मिल जाता है पूरा 5.5 एकड़ में ये पूरा लैंड पार्सल। ये जो आपकी रोड है ये फ्यूचर में 130 मीटर की होने वाली है, जो अभी आपको 80 मीटर्स यहाँ पे मेंशन है, और ये एक्सपेंशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। एक आपकी 60 मीटर रोड आपको इस साइड मिल जाती है, और इसी में आपको 24 मीटर थर्ड रोड मिलने वाली है।
तो आपका 3 साइड ओपन ये लैंड पार्सल पूरा रहने वाला है। और इसमें आपको, जैसे मैंने आपको बताया अभी, G+25, G+26 और G+28 ये आपको टावर्स मिलने वाले हैं। और ये रहेगा इसका एक फ्यूचर एक्सपेंशन, जो कि इसका 7th टावर है। 6 टावर आपको अभी इसमें मिल जाते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आपका 2 एकड़ में ये पूरी आपकी जो कंस्ट्रक्शन है ये रहने वाली है। जितने भी टावर हैं वो आपके 2 एकड़ में रहने वाले हैं। बाकी पूरा स्पेस अराउंड 3.5 एकड़, जो कि अप्रॉक्स आपका 5.5 एकड़ का लैंड पार्सल है, उसमें अप्रॉक्स 3.5 एकड़ लैंड आपका पूरा ग्रीन बेल्ट रहने वाला है, जिसमें आपके क्लब हाउस आ जाते हैं, जिसमें आपके गेमिंग जोन आ जाते हैं, जिसमें आपके पिचेस आ जाती हैं, बास्केटबॉल वगैरह सारे कोर्ट्स आ जाते हैं, स्विमिंग पूल आ जाता है। ये सारी एमिनिटीज़ आपको 3.5 एकड़ में मिलने वाली है। तो इसमें लोडिंग आपको काफ़ी कम मिलेगी और आपको जो बीच का, आपके टावर के बीच का भी स्पेस है वो भी काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। और ये कुछ आपका रहने वाला है पूरा लैंड पार्सल। व्हीकल मूवमेंट आपकी रहेगी, बट बाहर बॉर्डर्स पे रहेगी, जिससे कि अगर आप इन फ्यूचर आपका कोई कैब ड्राइवर आता है, आपकी कोई कैब आती है, आपको कोई पिकअप करने आता है या कोई गेस्ट आता है, तो वो आपको बाहर से ही ले जाए। अंदर आपकी सोसाइटी के मेन लैंड पे, जहाँ पे आपके क्लब हाउस और पार्क एरिया है, वहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। और अब चलते हैं, देख लेते हैं इसका क्लब हाउस एरिया भी। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आजकल जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में देखने को मिलता है वो है कॉमर्शियल। और ये एक थीम ही बन गया है कि रेजिडेंशियल के साथ बिल्डर कॉमर्शियल भी ज़रूर लेके आता है, जिससे कि इन फ्यूचर आपको, सबसे बड़ी बात, कस्टमर को ये कंफर्टेबिलिटी रहती है कि कमर्शियल उसके घर के सीधा बाहर ही मिल रहा है। और दूसरा प्लस पॉइंट कि जहाँ पे भी कमर्शियल आता है वहाँ पे रेजिडेंशियल के भी प्राइस अप्रिशिएट इन फ्यूचर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है एलाइट एक्स। तो उसी थीम पे इसका ये जो आपको क्लब हाउस दिख रहा है वो एक्स की फॉर्म में है। और ये काफ़ी एक प्रीमियम लुक देगा आपको आपके क्लब हाउस को, जो कि आपकी इस एंट्रेंस के जस्ट सामने आपको दिखेगा। तो पहला जो आपको फ्लोर शुरू होता है वो होता है अराउंड 10 से 11 फीट की हाइट पे। और हर टावर के नीचे भी आपको रिक्रिएशन एरिया मिलेगा कि अगर आपके बच्चे किसी बी टावर में, सी टावर में, डी टावर में आपका फ्लैट है, तो आपको क्लब हाउस तक ट्रैवल करने की नीड नहीं पड़ेगी। आप अपने जो फ्लैट का टावर है, आप उसके नीचे भी आपको एक जोन मिल जाता है आपके बच्चों को खेलने के लिए या रिक्रिएशन करने के लिए। तो व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको एक पूरा प्रोजेक्ट दिखाई दिया है, अब बात कर लेते हैं इसके रेट की। जो रेट होने वाला है वो होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 10,250 रुपये पर स्क्वायर फीट से ये स्टार्टिंग हो जाती है। इसमें आपके अदर चार्जेस, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस इंक्लूड होंगे जब भी आपकी पेमेंट की बात करेंगे, और वो चार्जेस आपके बहुत ही नॉमिनल रहेंगे। तो बहुत ही बेस्ट प्राइस पे आपको एक बहुत ही बेस्ट इन्वेंट्री यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसकी अदर इंक्वायरी के लिए आप दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 24/7 कभी भी। बाकी कॉल के लिए 10 to 7 आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। इन फ्यूचर आप अगर इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो इन्वेंट्री काफ़ी लिमिटेड अभी बची है। तो होप सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो, तो आप इंक्वायरी करके यहाँ पर एक बार विजिट करने ज़रूर आएंगे, जिससे कि आप ये इन्वेंट्री को और अच्छे से समझ पाएँ।